पाकिस्तान और तेल की दौलत से मालामाल आज़रबाईजान का मुश्तरका सरमायाकारी $2 अरब बढ़ाने पर इत्तफाक। आज़रबाईजान के सदर अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरे में $2 अरब सरमायाकारी मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव से मुलाकात। दोनों ममालिक में ऑयल और गैस में ताउन के मुआहदे, पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदो फरोख्त के समझौतों पर दस्तखत हुए। शहबाज शरीफ कहते हैं मुश्तरका मंसूबों से अवाम मुस्तफीद होंगे। दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन को फरोग दिया जाएगा। पाकिस्तान का अज़रबाईजान की इलाकाई खुद मुख्तारी की हिमायत का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा काराबाख के मसले पर अज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहबाज शरीफ का काराबाख में यादगार फतह का भी दौरा, जंग के हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया। People who are not paying their sales tax and income tax in a very big way, इसके थ्रू हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे ताकि people who are overburdened उनका हम थोड़ा सा जो है उनको रिलीफ दे। In the context of emerging markets where people are looking and digital assets more broadly than how we are looking at here, regulation जो है वो सेंट्रल बैंक का मामला है, लेकिन from my perspective हमें ओपन माइंड के साथ देखना चाहिए। तकरीबन $1 ट्रिलियन का लॉस है मेरे भाई, $1 ट्रिलियन का लॉस है। इसलिए इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिटेबल और अनप्रॉफिटेबल। जो एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है उसको प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए, एंड इट्स द राइट थिंग टू डू फॉर आवर कंट्री एट दिस पॉइंट इन टाइम। Reforming the SOEs and moving forward with the privatization agenda is the right thing to do for our country. क्या पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को तस्लीम करने जा रहा है? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं क्रिप्टो करेंसी पर खुले जहन से गौर करना चाहिए। इस्लाहात के मामले पर पीछे नहीं हटेंगे, दोबारा लाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 से खिताब का 3 रोज का करेगा। आइंदा महीने IMF की दूसरी टीम बेल आउट पैकेज के लिए आएगी। बहुत बड़ा मसला हमारा वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है। शारे भुट्टो जो बनाए इंशाल्लाह इस साल के आखिर से पहले, अब तो मुझे कहा गया है पहले दिसंबर का था, लेकिन कंप्लीट करेंगे। जो लियारी एक्सप्रेसवे है उसको हेवी ट्रैफिक के लिए हमने बनाना होगा। इस पोर्ट सिटी के लिए एक सर्कुलर रोड प्रॉपर हो, एक नॉर्दर्न बाईपास, यहाँ लियारी एक्सप्रेसवे को भी इस्तेमाल किया जाए और इससे पूरे मुल्क का फायदा होगा। पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना मुश्किल नहीं, सिर्फ इत्तेहाद की जरूरत है। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर बरामदात नहीं बढ़ सकती। हैदराबाद सखर रोड ऐसा होगा तो बरामदात नहीं बढ़ेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाक से शिकवा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले हैदराबाद सखर मोटरवे पर काम शुरू होगा। कराची हैदराबाद मोटरवे पर अलाइनमेंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तरक्की के लिए सूबों से मिलकर काम करेंगे। मौसमियाती तब्दीली पर $1.5 अरब फंडिंग पर बातचीत। IMF वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द के सूबों से भी मुज़ाकरात हुए। सिंध और KP से अलहदा मुज़ाकरात किए। मौसमियाती तब्दीली की ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर तबादला ख्याल। ग्रीन बजटिंग क्लाइमेट पर भी गुफ्तगू हुई। वफ्द कल पंजाब और बलूचिस्तान के नुमाइंदों से बातचीत करेगा। अदाकार साजिद हसन के ड्रग डीलर बेटे का माहाना करोड़ों रुपए की मनशियात फरोख्त करने का इंकशाफ। पुलिस तफ्तीश में मुलजिम साहिर हसन ने अहम राज उगल दिए। मुलजिम साहिर हसन का 13 साल से नशा करने का एतराफ। साहिर हसन का 2 साल से वेट फरोख्त करने का भी एतराफ। कारोबार का बड़ा हिस्सा वालिद के मैनेजर मुकर्रम के अकाउंट में आता है। डार्क वेब के जरिए मनशियात का ऑर्डर बुक कराता था। मनशियात अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया से इस्लामाबाद और लाहौर आती थी। साहिर हसन ने दौरान तफ्तीश मुलजिम अरमगान समेत 12 से जायद गाहकों के नाम भी बता दिए। आमिर कत्ल केस की तहकीकात। कत्ल के मरकजी किरदार के पास इसराइली साख्ता असलहा होने का इंकशाफ। पुलिस को मुलजिम अरमगान के घर से इसराइली साख्ता असलहा मिला। घर से इसराइली साख्ता जदीद ओजी गन बरामद हुई। मुलजिम हथियारों के लाइसेंस भी पेश न कर सका। अरमगान ने 8
छापे के दौरान पुलिस पर जदीद हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की थी। जदीद फायरिंग से डीएसपी समेत 2 एहलकार जख्मी हुए थे। कराची में मनशियात की खुसूसी अदालत का अनोखा फैसला, कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करती है। अदालत का मकतूल मुस्तफ़ा आमिर उर्फ तैमूर को गिरफ्तार करके 27 फरवरी को पेश करने का हुक्म। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर मनशियात केस में मफरूर था। पाकिस्तान बार के नुमाइंदे जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी। एडवोकेट अख्तर हुसैन ने इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन जस्टिस याहिया अफरीदी को भिजवा दिया। खत में लिखा कि अदालती तकर्रियों पर तनाज़ात पर काम जारी नहीं रख सकता। नए मेंबर की नामजदगी के लिए पाकिस्तान बार कौंसिल ने 26 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो 16 दिन तक जारी रहा। 13 बैनुल-अक़वामी टीमों के 20 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तुर्की, दुबई, यूक्रेन के खिलाड़ी शामिल थे। नेज़ाबाजी, तीरंदाजी के दिलचस्प मुकाबले हुए। पहली बार इंडोर पोलो के मुकाबले हुए। जिलानी पार्क में डॉग शो अवाम खुसूसन बच्चों की तवज्जो का मरकज रहे। पाकिस्तान में रमजान मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। नया चांद 28 फरवरी को 5:45 पर होगा। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे और बुलंदी 5 डिग्री होगी। स्पार्को ने 28 फरवरी को रुयत हलाल को मुश्किल करार दे दिया। ईद उल फितर 31 मार्च को मुतवक्के। पंजाब में रमजान मुबारक के लिए स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 8:30 शुरू, छुट्टी 1 बजे होगी। जुमे को स्कूलों की छुट्टी 12:30 बजे हुआ करेगी। डबल शिफ्ट वाले इदारों में पहली शिफ्ट 8:30 और दूसरी 1 बजे शुरू होगी। लाहौर में बाइकर्स लेन में कवायद की धज्जियां बिखेरने का इंकशाफ। 10 किलोमीटर बाइकर्स लेन का बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट ही ना हुआ। मुबैना तौर पर मनपसंद ठेकेदार को एडवांस वर्क दिया गया। LDA ने मतलूबा तजर्बे की हामिल कंपनीज को प्री क्वालिफाई ना कराया। ठेकेदार ने लोकल कंपनी का इंतहाई गैर मयारी पेंट इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर एयरपोर्ट रखा जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि 21 जून 2008 को बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट रखने का ऐलान हुआ था। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बाकायदा ऐलानिया भी जारी किया था। मकसद मोहतरमा की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना था। न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जाने वाली परवाज को बम से उड़ाने की धमकी। मुसाफिर तैयारे की रोम एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। मुसाफिरों को बहिफाजत लाउंज में पहुंचाया गया। क्लेरेंस के बाद परवाज को नई दिल्ली रवाना किया गया। हुक्काम के मुताबिक ईमेल के जरिए तैयारे को उड़ाने की धमकी मिली थी। बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 26 फरवरी तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात के वक्त बादल बरसने की नवीद सुना दी गई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अब्र करम बरसेगा। डिम्पल गर्ल हानिया आमिर ने बॉलीवुड क्वीन दीपिका पादुकोण का आइकॉनिक स्टाइल कॉपी कर लिया। हानिया आमिर की बॉलीवुड के सुपर हिट गाने पर अदाएं वीडियो मद्दाहों के साथ शेयर कर दी।